तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल हल। भगवान शिव जी के जल चढ़ाओगे तो सभी ग्रह शांत रहते हैं। खेत में बैठे हैं तो अभिकर्ता भी जाके खेत में उन जैसे ही बैठ जाए। तो वो शुरुआत में जब अभिकर्ता बनते थे, एजेंट बनते थे, तो ये जो एग्जाम कंपटीशन का अभी पैटर्न स्टार्ट किया है, ये पहले भी था या मेरे अभी? ख्याल में 2001 के बाद हुआ है। ये 2001 के बाद पहले पहले तो वाले? 15 रुपए की रसीद कटती थी। पहले 15 रुपए की रसीद से ही अभिकर्ता बन जाते थे और एक मेरे टेस्ट लगता था इसमें। उसी में बन जाते थे। पहले बहुत आसान था अभिकर्ता बनना। तो पहले शुरुआत में कितना टारगेट दिया जाता था अभिकर्ताओं को? वही टारगेट तो 12 बीमा था। अच्छा, 12 पॉलिसीज आपको करनी है अब एक। अब थोड़ा चेंज हो गया। अभी चेंज कर दिया। अब तो ये कर दिया कि 12 बीमे करो, या तो ये 6 बीमे 50,000 करो, या एक बीमा 1 लाख करो। तो भी हम्म। आपकी एजेंसी बच जाती है। तो अभी जैसे अगर कोई नया अभिकर्ता बनना चाहता है, कोई नया एजेंट एलआईसी का बनना चाहता है और अपना फ्यूचर एलआईसी में बनाना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? तो एक तो वो 10th पास होना चाहिए, अच्छा, 10th। मिनिमम क्वालिफिकेशन। हम्म। फिर वो एग्जाम दे के अभिकर्ता बन जाए। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन लगती है या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम लगती है। कितने क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे 50 ख्याल में। क्वेश्चन आते हैं। तो पास होने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए कितने? 16 या 17 नंबर चाहिए। 17 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो जाते पास हो। हो जाते हैं। फिर उसको एलआईसी की तरफ से। एक्चुअल के अंतर्गत टेस्ट तो पास हो जाता है कोई भी। हम्म। लेकिन जो मेन परीक्षा होती है उसकी, वो जब वो हम्म। फील्ड में उतरता है, जो काम वहां से लेके आता है। जो अभिकर्ता जब फील्ड में उतरता है तो हम्म। वहाँ उसको बहुत परेशानी आती है। तो उसके लिए वो क्या करे? मतलब शुरुआत में जैसे कईयों की उसके इच्छा होती है। लिए वो अभिकर्ता, एक विकास अधिकारी अभिकर्ता का वो देखता है कैपेसिटी, कि भाई हम्म। ये किस तरह का अभिकर्ता बन सकता है, इसकी बैठक कैसे है, इसका हम्म। फैमिली बैकग्राउंड कैसे है। बीमा तो प्रभाव और दबाव से ही होता है। हम्म। अभिकर्ता का, अभिकर्ता की फैमिली का प्रभाव है तो लोग इंश्योरेंस अच्छा, करवाएंगे। उनकी कैसी गुडविल है कि नहीं गुडविल है? से पूरा, या कोई बहुत ज़्यादा मेहनती हो, हम्म। सुबह से शाम तक केवल बीमा 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 ही करता रहे, तो वो सक्सेस अभिकर्ता वो अच्छा काम कर सकता वहां से कर सकता है। तो जैसे ये मतलब कई अभिकर्ता ऐसे होते हैं, मतलब काम करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसमें थोड़ा बहुत किस्मत का भी कहीं रोल रहता है या फिर सारा का सारा हार्ड वर्क ही रहता है कि भाई है। हार्ड नहीं वर्क नहीं नहीं, करके क्या जाओ? किस्मत तो रहती है। हम्म। किस्मत भी रहती है, परिवार के सदस्यों का सहयोग भी रहना चाहिए उस अभी। परिवार के लोग भी उसको सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थोड़ा डीओ सपोर्ट करे। डीयू से तो डीयू तो पूरा ही सपोर्ट करता है। भाई थोड़ा क्या करेगा, वो तो पूरा का पूरा वो तो कंप्लीट ही। उसका तो काम ही यही है हाँ हाँ, बिल्कुल। कि अभिकर्ता को ट्रेंड करो और उससे काम करो, और कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करे, कि हम्म। इसको ऐसे नहीं डील करना, इसको ऐसे डील करो। तो आप डीओ रहते हुए, जो एलआईसी ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने आपको जो टारगेट्स दिए, वो टारगेट्स आप अभिकर्ताओं के माध्यम से ही पूरे होते हैं। पूरे होते हैं। तो आप अपनी टीम को ट्रेंड करने के लिए कुछ स्पेशल ऐसा करते हो जो? प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग ट्रेड करना पड़ता है। हम्म। सब आदमी एक जैसे तो नहीं होते। हम्म। कोई इनकी कोई मतलब ग्रुप में या फिर कोई सामूहिक जो मीटिंग या नहीं, फिर मीटिंग वीटिंग तो लेते चर्चा? हैं, मीटिंग में भी चर्चा करते हैं, मीटिंग में नए प्लान आ गए उसकी चर्चा करते हैं। जिन्होंने बढ़िया काम किया तो सम्मानित करते हैं, उनको हम्म। मोटिवेट करते हैं, जिससे हम्म। दूसरे जो काम कम कर रहे हैं वो थोड़े मोटिवेट हो। और एक एक इसमें ये, जैसे ये आप गवर्नमेंट कोई कर्मचारी हो या फिर कोई रिटायर्ड हो गया हो, गवर्नमेंट कर्मचारी रहते हुए भी इसकी एजेंसी ले सकता है? नहीं ले सकते। तो वो अगर कई लोग ऐसे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो उन्होंने अपने परिवार के किसी मेंबर परिवार के किसी सदस्य के नाम ले रखी हो, और फिर वो वैसे काम और करते हैं? उन परिवार के सदस्यों के नाम ले रखी है, और फिर वो उनको सहयोग करते हैं, परिवार के सदस्यों को। हम्म। वो तो कर ही नहीं सकता ना। आपके जीवन में मतलब विकास अधिकारी के पद पे रहते हुए ऐसा कोई टारगेट
जिसमें आपकी पूर्णतः इच्छा थी कि यार ये तो टारगेट पूरा कंप्लीट करना ही है और वो नहीं हुआ हो? नहीं, अपन ने टारगेट जो जो सोचा वो पूरा किया, ऐसा कभी हम्म। हुआ नहीं। और आप एक ये जैसे तिलक लगाते हैं, ये कौन से भगवान का है? किस कौन से भगवान को भाई आप मान? ब्राह्मण है तो तिलक तो लगाना ही पड़ेगा। वो तो हाँ। एक्चुअल में वो तो है ही है, वो तो हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन इसमें सबसे भगवान ज्यादा भगवान का ऐसा कुछ नहीं कौन मानते। से मतलब आपके इष्ट देव कौन से हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा बिलीव? इष्ट देव गणेश जी हैं। गणेश जी को आप मुख्य तौर पे हम्म। अपना इष्ट देव मानते हैं। एक मंदिर भी है जिसमें आप प्रतिदिन सुबह वहां पे आते हैं, मैंने ऐसा सुना है, और ऐसा कई बार मैंने मतलब कई बार जाता हूँ तो देखा भी है। शिव जी का मंदिर जाता शिव हूँ जी वहाँ। का मंदिर है, प्रतिदिन जाते हैं वहां पर। तो सबको वहाँ जाना चाहिए मंदिर, तो जो जिसका जो इष्ट है वहाँ पे उसको, सबको जाना चाहिए। तो वहाँ पे जाने का मेन मुख्य उद्देश्य, मतलब वहाँ पे जाके आपको क्या ऐसा क्या अनुभव होता है जो एक आध्यात्मिक अनुभव हो कि यार वास्तव में मतलब यहाँ से कुछ मुझे एक अलग ही ऊर्जा मिल रही है? कैसे कैसे अनुभव होता है वहाँ पे आपको? भाई शिव दुनिया में सबसे बड़े देवता है मेरे हिसाब से, मेरे हम्म। व्यक्तिगत मानना है। हम्म। उनको अपन एक लोटा जल चढ़ाते हैं हम्म। तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। एक क्योंकि लोटा जल सभी समस्याओं का हल, हल। भगवान शिव जी के जल चढ़ाओगे तो सभी ग्रह शांत रहते हैं। हम्म। और उसमें आपको उन्नति भी मिलती है, स्मृति भी उन्नति भी मिलती मिलती है। है वगैरह, आप वो सब आप भगवान पे छोड़ दो। आप अपना कर्तव्य करो, कर्म करते जाओ।